दोस्तों, आज हम हमारी कहानी अनोखा सफर का दूसरा भाग सुनने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे दीप गलती से एक अनजान ट्रेन में चढ़ गया था, जो ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और वो ट्रेन किस दिशा में किस जगह पे जा रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ट्रेन जिन जिन स्टेशन को कवर करते हुए जा रही थी वो सब स्टेशन खाली थे और पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए थे। यही नहीं, वो पूरी ट्रेन भी खाली थी, यहाँ तक कि उस ट्रेन में मोटरमैन भी नहीं था। इसलिए अपने प्रेक्षकों की सलाह मानकर दीप ने अगले आने वाले स्टेशन पे उतरने का फैसला किया, जो स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ तो था ही और उस स्टेशन पे दूसरा कोई था भी नहीं। फिर भी दीप ने वहाँ उतरने का फैसला किया। जैसे ही दीप ने स्टेशन पे कदम रखा और ट्रेन की तरफ देखा, तो जो ट्रेन अभी तक पूरी तरह से खाली थी और जिस ट्रेन में मोटरमैन भी नहीं था, अचानक से वो ट्रेन उसे पूरी भरी हुई दिखी। और वो ट्रेन जो अभी तक पूरी तरह से अंधेरे में थी, उस ट्रेन में उसे लाइट जलती हुई दिखी। वो और उसके प्रेक्षक जो उसके साथ लाइव थे, सब लोग चौंक गए। और अब वो एक ऐसे स्टेशन पे उतर चुका था जो ट्रेन अंधेरे में तो था ही, उस स्टेशन पे कोई बोर्ड भी नहीं था और जो बोर्ड था वो पूरी तरह से कुरेदा हुआ था। उसके ऊपर क्या लिखा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इसके लिए उसने स्टेशन के बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो स्टेशन के बाहर निकला, उसने पाया कि वो स्टेशन तो किसी घने जंगल के बीच में है। फिर उसके प्रेक्षकों ने उसे सलाह दी कि वो अभी स्टेशन के बाहर नहीं जाए, या तो स्टेशन पे रुक के किसी और ट्रेन का इंतज़ार करे या फिर सुबह होने पर स्टेशन के बाहर जाए। उसने भी यही किया और वो पास ही में एक लकड़ी के बेंच पर सो गया। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं अपने पार्ट 2 में। दीप उस स्टेशन के बेंच पर अकेला ही सो रहा था। कुछ देर बाद उसके बदन को धूप की गर्मी चुभने लगी और वो नींद से जग गया। जैसे उसने देखा कि सूरज पूरी तरह से उग चुका है, हर जगह पे उजाला हो चुका है, उसने फैसला किया कि वो अब स्टेशन के बाहर निकलेगा। उसने पहले अपना मोबाइल चालू किया और अपने चैनल पे लाइव चला गया। उसके प्रेक्षक उसका इंतज़ार तो कर ही रहे थे। जैसे ही वो आया, उसके प्रेक्षकों ने कमेंट की पार्ट सिला दी और उसने कुछ पुराने कमेंट भी पढ़े, जिसमें प्रेक्षकों ने उससे बार बार पूछा था, दीप अब तुम कैसे हो, अब तुम्हें कुछ पता चला क्या, वहाँ पे दिन हो चुका है? क्योंकि जैसे प्रेक्षकों ने बताया था, उनके यहाँ के टाइम में और जिस जगह पर दीप था उस जगह के टाइम में बहुत सारा डिफरेंस था। वो कम से कम 4 घंटे आगे चल रहा था। दीप ने लाइव आते ही कहा, दोस्तों दीप ने लाइव आते ही कहा दोस्तों, अभी इस जगह पे सुबह के 9 बजे हुए हैं। सूरज पूरी तरह से उग चुका है और थोड़ी बहुत धूप भी महसूस हो रही है। अब मैं स्टेशन के बाहर निकलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ट्रेन आएगी। अभी तक तो कोई ट्रेन आई नहीं, शायद इसके बाद भी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। शायद उस जंगल में मुझे कोई इंसान ही मिल जाए जो मुझे बता सके कि मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। दीप जैसे ही उस स्टेशन के बाहर निकला, उसने देखा कि रात को जो जंगल पूरी तरह से काला काला और घना दिख रहा था, वो जंगल अभी पूरी तरह से धूप निकलने के कारण साफ साफ दिख रहा था। और वो घना तो था लेकिन इतना डरावना नहीं था जितना कल रात को लग रहा था। दीप ने सोचा कि आगे चल के देखता हूँ, शायद कोई आदिवासी ही मिल जाए मुझे जो मुझे बता सके। इसलिए दीप आगे चलता गया। वो बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन उसे ना तो कोई इंसान दिखा, ना कोई जंगली जानवर। कोई छोटा खरगोश भी उसे इतनी देर से नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि इस जंगल में ऐसा कैसे हो सकता है कि जानवर तो नहीं है लेकिन किसी पंछी की चहकने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। फिर वो थोड़ा सा अचंभे में पड़ गया। वो अपने प्रेक्षकों के साथ लाइव था। प्रेक्षक उसे एक से बढ़कर एक सजेशन दे ही रहे थे। किसी ने कहा कि तुम्हें यहाँ से जोर से कोई भी नाम पुकारना चाहिए, कि अगर आसपास कोई हो तो शायद तुम्हें ढूंढते हुए आ जाए। बस तुम्हारी आवाज़ कैसे भी करके उस तक पहुँच जाए तो तुम्हें कोई ना कोई ढूंढते हुए आ जाएगा। किसी ने कहा कि दीप, इससे अच्छा तुम स्टेशन पे ही रहते, क्योंकि इस जंगल में वैसे भी कोई नहीं दिख रहा। भगवान न करे कोई जानवर ही आ गया तो फिर तुम क्या करोगे? किसी ने कहा कि हम अभी सोच ही रहे कि पुलिस में इस बात की कंप्लेंट कर दे कि तुम खो चुके हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस को बताए तो क्या बताए कि तुम हो किधर। तुम तो अपना लोकेशन भी ठीक से नहीं जान पा रहे हो, तो हम पुलिस को सिर्फ ये लाइव वीडियो दिखा कि बता सकते हैं कि तुम खो गए हो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए जा रहे थे। दीप वो कमेंट पढ़ के
जितना पॉसिबल हो सके सबको जवाब दे ही रहा था। दीप बहुत ज़्यादा थक गया और एक जगह पे जाके बैठ गया। दीप ने कहा, दोस्तों अब मुझसे और चला नहीं जा रहा, मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। ये कहकर दीप ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी पी लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे इस जंगल में और कितने दिन तक रहना है। इसके लिए उसके पास जितना भी पानी था वो बचा बचा के पी रहा था, और वो जाते समय सिर्फ एक पानी की बोतल नहीं, कम से कम 2-3 पानी की बोतल तो ले ही गया था, और वो भी बड़ी वाली। और उसके पास लगेज भी बहुत ज़्यादा था। अब इधर आते समय उसने अपने कुछ बैग स्टेशन पे ही रख दिए थे, क्योंकि उसे पता था वो स्टेशन पे कोई आने वाला है नहीं, तो शायद लगेज का चोरी होना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिर्फ किसी को ढूंढने के लिए वो यहाँ से बाहर निकला था, इसके लिए अपने साथ कुछ पानी की बोतल और अपनी एक बैग लेके निकला था। वो प्रेक्षकों के साथ लाइव था और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। इतने में एक कमेंट आया कि दीप तुम सचमुच उधर अकेले हो? दीप ने कहा, हाँ। ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? फिर नीचे कमेंट आने लगे, दीप तुम्हारे पीछे देखो कोई तो है। दीप ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दीप ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने कहा कि शायद आपको कोई वहम हुआ होगा या फिर कुछ ग्लिच के कारण आपको कुछ अजीब दिखा होगा। दीप ने कहा कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना, क्योंकि अगर आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो मैं अभी आपको बोल देता हूँ कि मैं खुद डरा हुआ हूँ। आप ज़्यादा कोशिश मत करो, लेकिन मुझे बस अभी यही समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ कोई मिल जाए जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना। फिर लोगों ने कहा, नहीं दीप तुम्हारे पीछे अब भी कोई था। दीप ने कहा कि छोड़ो, कोई वहम हुआ होगा। ऐसे करके वो उस जगह से उड़ गया। वो थोड़ा आगे जा ही रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी लोहे को पीट रहा हो। वो थोड़ी देर रुका और उसने ध्यान से सुना और प्रेक्षकों को भी सुनने का मौका दिया। उसने कहा, दोस्तों क्या आपने सुना? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? यहाँ किसी लोहे को पीटने की आवाज़ आ रही है। नीचे प्रेक्षकों ने कमेंट किया, हाँ हाँ दीप, यह आवाज़ तो हम भी सुन पा रहे। शायद आसपास कोई बस्ती है। आसपास कोई बस्ती है, तुम्हें उस आवाज़ का पीछा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई लोहे को पीट रहा है। इसका मतलब आसपास कोई कुछ लोहे का चीज़ बना रहा है। इसका मतलब वह बस्ती हो सकती है। तुम ऐसा करो, उस आवाज़ के पीछे चले जाओ। दीप ने वैसा ही किया। दीप ने कहा, हाँ दोस्तों, मुझे भी यही लगता है कि मुझे उस आवाज़ का पीछा करना चाहिए। वो कैसे भी लोग हो, कोई भी बस्ती हो, अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे उस आवाज़ का पीछा करके किसी इंसान को ढूंढना है। बस मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किसी न किसी से पूछना ही होगा। ऐसा करके दीप उस आवाज़ का पीछा करने लगा। जैसे जैसे वो नज़दीक जा रहा था, वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी, और अब तो सिर्फ एक हथौड़ा पड़ने की नहीं, 2-3 हथौड़े पड़ने की आवाज़ आ रही थी। उसे ऐसा लगा कि आसपास कोई तो फैक्ट्री होनी चाहिए, जिस फैक्ट्री में काम चल रहा होगा। यही सेम बात कमेंट में भी बहुत लोगों ने कही थी कि दीप, हमें लगता है आसपास कोई ना कोई तो फैक्ट्री है, या फिर कोई मज़दूर है जो लोहे का काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई लोहा पीट पीट के कोई चीज़ बनाता है, बस वैसी ही आवाज़ आ रही है, और इतने बड़े पैमाने पर है जैसे किसी मशीन का यूज़ हो रहा हो और लोहा पीटने के लिए। दीप उस आवाज़ का पीछा करते करते आगे बढ़ ही रहा था। उसने देखा कि इसके सामने एक पुरानी सी फैक्ट्री है, जिसकी बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी टाइम में ये फैक्ट्री बहुत अच्छे से चली होगी, लेकिन अभी ये फैक्ट्री बंद होके कई साल गुजर चुके हैं। उसकी पूरी दीवार गिरने को आ रही थी। उसके पूरे दीवारों पे जैसे पेड़ उगे हुए थे। उसकी दीवारें बहुत जगह से टूटी हुई थी। अंदर कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसे उस लोहा पीटने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उसने सोचा कि शायद ये फैक्ट्री बंद तो हो गई है, लेकिन कहीं किसी कोने में कोई अभी भी काम कर रहा होगा, छोटे स्केल पर ही सही, लेकिन अपना उदर निर्वाह करने के लिए कोई तो इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। इसके लिए वो उस फैक्ट्री के अंदर जाने की सोचता है। बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट किया कि देखना दीप, संभल के जाना, इस फैक्ट्री की हालत बहुत ख़राब लग रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई क्रिमिनल भी अंदर हो सकते हैं जो अपना अवैध कारोबार चला रहे हो, या फिर क्या पता तुम्हारा नसीब अच्छा हो और तुम्हें अच्छे लोग ही मिल जाए। लेकिन जो भी करे हो संभल के करना, और किसी भी हालत में ऑफलाइन मत जाना, लाइव ही रहना, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है
तो इस बार हम सोचेंगे नहीं कि तुम कहाँ हो और किसको कैसे कन्विंस करना है, बस हम पुलिस को कंप्लेंट कर ही देंगे। और डरना मत, हम लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखी हुई है, तो पुलिस को कोई भी सबूत देना होगा हम दे देंगे, बस तुम अपना कैमरा ऑफ मत करना। नीचे कमेंट आए जा रहे थे और दीप ने बिल्कुल वैसा ही किया। दीप ने उस फैक्ट्री के अंदर जाने का मन बना ही लिया था। दीप उस फैक्ट्री के अंदर जाने का गेट ढूंढ रहा था, क्योंकि उस फैक्ट्री के आजू बाजू में एक बड़ी सी दीवार थी, कंपाउंड की दीवार थी। वो बहुत जगह से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी उस दीवार को फांद के अंदर जाना उसने ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि सीधे सीधे गेट से ही अंदर चला जाता हूँ, वैसे भी इधर ज़्यादा इंसान नहीं दिख रहे, अगर कोई इक्का दुक्का इंसान होंगे भी तो एटलीस्ट अगर मैं सीधे रास्ते से जाऊँगा तो उनको कुछ कन्विंस तो कर पाऊँगा। इसके लिए वो गेट ढूंढने लगा। दीवार घूमने के बाद उसे एक जगह पे एक टूटा हुआ गेट दिखाई दिया, जो कि लोहे का बना हुआ था। पूरा जंग खाया हुआ वो गेट अभी टूटने को आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गेट खोलने के लिए उस गेट को हाथ लगाएगा और वो गेट टूटकर नीचे गिर जाएगा। उसके ऊपर पूरी बेलें लगी हुई थी, उसके दीवार में पूरे पेड़ उगे हुए थे, दीवार को जगह जगह पे क्रैक आए हुए थे। वो उस गेट को हाथ लगाने को डर ही रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अभी मेरे पास दूसरा कोई और चारा भी तो नहीं है, इसलिए उसने दोनों हाथों से गेट को टाइट पकड़ा और धीरे से खोला, ताकि अगर वो गेट गिरे भी तो टूटकर उसके ऊपर नहीं आए, तो वो उस गेट को संभाल सके। उसने जैसे तैसे करके धीरे से उस गेट को खोला और वो फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसके ऊपर सब बेलें लगी हुई थी, और वो बोर्ड भी किसी ज़माने में हाथ से पेंट किया हुआ था, जिस वजह से उसके ऊपर के अक्षर पूरी तरह से मिट चुके थे और उसके ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ना भी मुमकिन नहीं था। इसके लिए उसने उस बोर्ड को पढ़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट करना सही नहीं समझा। वो जैसे तैसे अंदर चला गया। उस फैक्ट्री के मेन दरवाजे के अंदर जाते ही उसे एक छोटा और संकरा रास्ता मिला, जिस रास्ते से उसे झुककर जाना पड़ा। वो रास्ता पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ था, जैसे किसी गुफा के अंदर जाने का रास्ता होता है, बस बिल्कुल वैसा ही रास्ता था। भले उस रास्ते पे छोटा दरवाज़ा बना हुआ था, लेकिन वो दरवाज़ा बहुत ही संकरा था, उसे झुककर ही जाना पड़ा था। उसने ज़्यादा सोचा नहीं, बस वो अंदर अंदर जाता गया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, वो लोहे की आवाज़ तेज़ होती गई। उसने एक बार को सोचा कि मैं इधर से ही आवाज़ लगाता हूँ, अगर कोई होगा तो मुझे लेने के लिए बाहर ही आ जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, जैसे कमेंट में आया था, अगर इधर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती होगी तो वो लोग मेरी आवाज़ सुन के जैसे ही बाहर आएंगे, मेरी बात सुने बगैर ही मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा तो मैं अंदर ही चला जाता हूँ, उनके सामने जाके उनको एटलीस्ट मैं अपनी बात तो समझा पाऊँगा। बस यही सोच के वो अंदर अंदर जाता गया। वो लोहे की आवाज़ तेज़ होती गई, वो लोहे की आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती गई। जैसे ही वो एक जगह से अंदर आया, वो एक फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पे आ गया था, लेकिन उसने देखा कि वो शॉप फ्लोर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। उधर इक्का दुक्का मशीन थी जो पूरी तरह से जंग खा के कबाड़ बन चुकी थी। उस मशीन का चलना नामुमकिन था, और अब तक तो वो लोहे की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। और वो बहुत बड़ा सा वेयर हाउस, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुंबई की बंद पड़ी मिल हो। जैसे मुंबई की बहुत सारी मिलें हैं जो बंद पड़ी हुई है, उनके अंदर जाने पर जैसा माहौल दिखता है, डरावना सा माहौल, वैसा माहौल उसे दिखा। उसने सोचा, अरे अभी तो यहीं से आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ अचानक से बंद कैसे हो गई। उसने प्रेक्षकों को भी वो जगह दिखाई। उसके प्रेक्षक वो सब देख रहे थे। उन्होंने नीचे कमेंट करना चालू कर दिया, दीप अभी तो वो आवाज़ इधर से ही आ रही थी ना, वो आवाज़ बंद कैसे हो गई। दीप ने कहा, दोस्तों मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद इधर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ही होती होगी, क्योंकि जैसे मैं अंदर आ रहा हूँ ऐसा उन्हें पता चला होगा, वो लोग छुप गए होंगे। जैसे उसने इतने ही सेंटेंस बोले थे, उसकी आवाज़ उस हॉल में पूरी तरह से गूंजने लगी। वो एकदम से शांत हो गया। उसे पता चला कि ये पूरा शॉप फ्लोर बंद होने की वजह से इधर उसकी आवाज़ गूंज रही है। अगर कोई क्रिमिनल हुए और वो उसके आसपास अगर कहीं पे छुपे हुए और उसकी आवाज़ बार बार गूंजने लगी, तो वो बाहर आके उसे मार डालेंगे।
उसने सोचा चुप रहने में ही भलाई है। बस वो चुप रहा और पूरा शॉप फ्लोर घुमा। उसे एक दो और दरवाजे भी दिखे, उन दरवाज़ों के अंदर जाके भी उसने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यहाँ कोई नहीं है। एक तो उसे भूख भी लगी है, उस कारण उसे एक तो वहम हुआ होगा, नहीं तो अगर यहाँ कोई सचमुच में क्रिमिनल हुए तो उसे देखकर छुप गए होंगे, और अगर वो छुप रहे हैं तो वो मेरे बुलाने पर भी नहीं आएंगे। बेहतर है कि मैं किसी का आवाज़ लगाऊँ ही ना, क्योंकि अगर वो मुझसे जानबूझ के छुप रहे तो वो मेरे सामने आकर मुझे मार ही डालेंगे। वो मेरी कुछ नहीं सुनने वाले। इससे अच्छा अपनी जान बचाओ और इधर से बाहर निकलो। बस फिर क्या था, उसने यहाँ से बाहर निकलने की सोच ली और वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते की ओर वापस चला गया। अब वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उधर से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि उसे बार बार यही डर सता रहा था कि यहाँ कोई है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता। अगर मुझसे मिलना नहीं चाहता मतलब वो सही लोग नहीं है। अगर वो गलती से उनका मन बदल गया और वो बाहर आ गए तो वो मुझे मार ही डालेंगे। मुझे पता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। बस उसने कुछ नहीं बोला। प्रेक्षकों को भी अपने हाथ से चुप रहने के इशारे किए। इसका मतलब था कि अब आप कोई कमेंट मत करना। प्रेक्षक ये सब समझ गए और वो उधर से जैसे तैसे बाहर निकला। जैसे ही उसने वो लोहे का गेट देखा, उससे पता चला कि वो उस फैक्ट्री से बाहर आ गया है, और उसके दिल को थोड़ा सा दिलासा मिला। और इस बार उसने वो गेट खोलने की भी कोशिश नहीं की, सीधा उस गेट के ऊपर से फांग कर दूसरी तरफ कूद गया और उधर से भाग निकला। भागते भागते बस एक बार हिम्मत करके उसने अपने पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था। इसका मतलब कि अंदर जो कोई भी था अब तक तो उसका पीछा नहीं कर रहा था, और अंदर जो कोई भी है बस वो यही चाहता था कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, और उसको कोई लेना देना नहीं था कि मैं उससे बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बस वो मेरी मौजूदगी वहाँ नहीं चाहता था, और वो जैसे तैसे करके बाहर भाग गया। भागते 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 वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया, और फिर उसने प्रेक्षकों से बात करना शुरू किया। जो भी उसे लग रहा था उसने प्रेक्षकों को साफ साफ बता दिया। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ अंदर जो कोई भी था वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था, इसके लिए मेरे अंदर जाते ही वो लोग छुप गए और बस मेरे बाहर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर किसी ने नीचे कमेंट किया, क्या ये क्या बात कर रहे हो दीप? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वहाँ कोई नहीं था? तुम्हारे पीछे जो इतने लोग खड़े हुए थे जो सिर्फ तुम्हें देखे जा रहे थे, तुम्हें वो दिखे नहीं क्या? दीप ने कहा कि क्या बात कर रहे हो? मैंने आपको वहाँ दिखाया तो सही कि वहाँ पे कोई नहीं है, पूरी की पूरी फैक्ट्री खाली थी। नीचे कमेंट आने लगे, नहीं दीप, वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मजदूर थे। हमें लगा कि तुम उनसे बात करने वाले हो, इसके लिए हमें चुप रहने का इशारा कर रहे हो, इसलिए हम लोग चुप बैठ गए। वो तुम्हें देखे जा रहे थे, बस वो तुम्हारी तरफ एक टक देख रहे थे। तुमने उनसे बात क्यों नहीं की? दीप ने कहा, नहीं भाई, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो फैक्ट्री पूरी तरह से खाली थी। फिर किसी ने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी हुई थी, उसकी क्लिप निकाल के उसको भेज दी। और जैसे ही दीप ने वो क्लिप देखी, बस उसके शरीर से जान निकलने वाली थी। उसने देखा कि उस फैक्ट्री में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे मजदूर थे। बहुत सारे मजदूर जो बस उसे एक टक देखे जा रहे थे, बस उसे ही घूरे जा रहे थे। दीप समझ गया। दीप ने कहा, दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। अब ये क्लिप देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ से निकल गया। 100% वो कोई भूतिया फैक्ट्री थी। अब तो दीप बुरी तरह से काँप रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूँ। दीप ने कहा कि दोस्तों, मैं कभी भी मैंने भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं किया, लेकिन अब जो मेरे साथ कुछ भी हुआ है, बस मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकला हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कौन सी जगह पे फंस गया हूँ। ये कौन सी जगह है जहाँ पे भूत खुलेआम घूम रहे, और मुझे यहाँ पे कौन बचाएगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों, दोस्तों, बस कुछ भी हो, तुम ऑफलाइन मत जाना। अब तुम ही लोग मेरा सहारा हो। बस तुम लोग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब तक मुझे थोड़ा सा दिलासा मिल रहा है। कल तक तो शायद ही सब बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे मैं बैकअप के लिए 2-3 बैटरी साथ लेके आया हूँ, लेकिन वो कितनी दिन तक चलेगी? शायद से
जब तक वो बैटरी चलेगी, जब तक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, शायद तब तक ही मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। नहीं तो एक बार तुम लोगों से मेरा कनेक्शन टूट गया, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह पे ज़िंदा रह पाऊँगा। दोस्तों, बस कुछ भी हो जाए, तुम ऑफलाइन मत जाना। इतना कहकर दीप के आंखों में आंसू आने लगे। दीप ने सोचा, अब तो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच चुका है, लेकिन आगे क्या होने वाला है उसे कुछ पता नहीं था। ये कैसी जगह है उसे कुछ पता नहीं थी। आगे और कैसे कैसे लोग मिलेंगे या फिर कोई आत्माएं, उसे नहीं पता था। बस अब दीप डर से बुरी तरह से सहम चुका था। उसे अपने घर की भी याद आ रही थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और प्रेक्षक उसे नीचे कमेंट में दिलासा दे रहे थे, दीप तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो रास्ता ज़रूर निकलेगा। हम कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और दीप इसी उम्मीद में उन प्रेक्षकों के साथ बात कर रहा था। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।